तो हम यहाँ ऑसिलेशंस की कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे जिनके लिए कैलकुलेटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन उनके पहले हम कुछ फार्मूलाज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, ये x का एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट। v इज इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, ये भी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। f इज इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा t, ये हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। और एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ए। सिमिलरली वी का मैक्सिमम वैल्यू होगा ए ओमेगा, यहाँ से ये ए ओमेगा। एफ एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू होंगे ए ओमेगा स्क्वायर, ये ओके। अब हम ये देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो कोई भी एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी होंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है उनका काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। और वो समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होते हैं, और वो होते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स का कोई टर्म नहीं है, देयरफॉर ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम एक टाइम पीरियड की बात कर ले तो हमें पता है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, जहाँ m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड k इज कॉल्ड स्प्रिंग फैक्टर या फोर्स कांस्टेंट। k जो है वो स्प्रिंग फैक्टर या और फोर्स कांस्टेंट। m जो है ये है मास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया फैक्टर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/t, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर f/x, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और माइनस है नेग्लेक्ट करेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू रूट f/x भी लिख सकते हैं। f इज द एक्सेलरेशन, x इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक हमारा सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ l है और मास जो है इनका m है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है वो g है। तो इसके टाइम पीरियड t होंगे 2 पाई रूट ओवर l/g। यहाँ से हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो बॉब है वो अगर मेटल का है और मैं उसे रिप्लेस कर दूँ, रिप्लेस बाय वुड या कोई दूसरे मेटल से, तो भी टाइम पीरियड जो है टाइम पीरियड t इज़ नॉट चेंजिंग, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन पे टाइम पीरियड जो है वो मास पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं इसको मेटल का यूज़ करूँ या कोई दूसरे चीज़ का यूज़ करूँ, ये टाइम पीरियड जो है वो चेंज नहीं होगा। ओके, कुछ स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर ये वर्टिकल स्प्रिंग हो जिन पे मास m लगा है, तो इनका लोड लगाने के कारण इंक्रीज इन लेंथ जो है वो हुआ x। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब लोड नहीं था तो जो भी लेंथ होगा मुझे मैटर नहीं करता, लोड जो m है वो लगाने के बाद इंक्रीज इन लेंथ हुआ x। इन दैट केस इनका टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर x/g। जैसे यहाँ l/g थे, यहाँ पे x/g होगा। अगर ये वर्टिकल स्प्रिंग है, हॉरिजेंटल स्प्रिंग है, ये मेरा मास ये सरफेस पे है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग फैक्टर है, तो इनका टाइम पीरियड होगा t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर m/k।
इतना मुझे पता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसका भी जो है लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू 2π√m/k। ठीक है, ये भी इसका भी एक फॉर्म है। इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि √m/k इज इक्वल्स टू √x/g। इसलिए ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म है ये मोर जनरलाइज्ड फॉर्म है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है t इक्वल्स टू 2π√m/k। अब कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं स्प्रिंग के, वो देख लेते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग फैक्टर है स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, दूसरा स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ये दोनों मिलकर एक लोड को संभाले हैं M। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब कि ये दो मिलकर जो इसे संभाले हैं, इसका इक्विवेलेंट क्या बना सकता हूँ, एज इफ एक ही स्प्रिंग हो और वो उसे संभाले हो लोड को, तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग फैक्टर क्या होगा। तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग फैक्टर EQ मैं लिखता हूँ, इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे K1 + K2। सीधी सी बात है, K1 एक स्प्रिंग फैक्टर, K2 एक स्प्रिंग फैक्टर, दोनों मिलकर एक लोड को संभाला है। इस दोनों स्प्रिंग की जगह मैं एक स्प्रिंग लगाऊंगा तो उसका स्प्रिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, उसे मैं EQ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो होना चाहिए K1 + K2। तो इस केस में टाइम पीरियड जो है 2π√m/K1 + K2 हो जाएगा। ओके, फिर अगर हमारा स्प्रिंग सीरीज में है, दो स्प्रिंग है, एक K1 वाला एक K2 वाला, उसके बाद लोड M, तो इसका इक्विवेलेंट होगा एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग फैक्टर कितना होना चाहिए कि दोनों एक ही बात हो। तो इसे इस केस में KEQ होता है K1 K2/K1 + K2। तो इस केस में हमारा टाइम पीरियड भी जो होगा T इज इक्वल्स टू 2π√m/, अब ये पूरा एक चीज़ लिख देना है K1 K2/K1 + K2। सीधी सी बात है, ये जो K है, K के जगह मैं K इक्विवेलेंट लिखूंगा। तो इस केस में K इक्विवेलेंट K1 + K2 है, तो यहाँ पे वही लिख दिया हूँ। इस केस में इक्विवेलेंट K1 K2/K1 + K2 है, तो वही यहाँ पे भी लिख दिया हूँ, K के जगह ये पूरा। तो ये हमारा एक चीज़ हो गया। अब स्प्रिंग कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा इधर में भी एक स्प्रिंग है, फिर बीच में मास, और इधर साइड में भी एक स्प्रिंग। इसका स्प्रिंग फैक्टर K1, इसका K2। अब ये इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो इस केस में इसका इक्विवेलेंट K इक्विवेलेंट होता है सेम K1 + K2। ठीक है, तो टाइम पीरियड भी होगा T इक्वल्स टू 2π√m K1 + K2। ओके, एक और स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें अगर ऐसा दिया है कि लोड हमारा एक स्प्रिंग से लगा है जिसका स्प्रिंग फैक्टर K है, लोड ऐसा है M। अगर मैं स्प्रिंग को काट कर दो छोटे छोटे स्प्रिंग बना दूँ, ऐसे और ऐसे, और अब इस पे सेम लोड को लटका दूँ, तो फिर हमारा यहाँ पर क्या होगा टाइम पीरियड। तो ये स्प्रिंग फैक्टर K था, तो इसे मैं काट दूंगा तो भी ये K ही रहेगा। लेकिन इस फॉर्म में K इक्विवेलेंट क्या आता है, हमने देखा है जब पैरेलल फॉर्म है तो K इक्विवेलेंट है K1 + K2। तो यहाँ का भी K इक्विवेलेंट हो जाएगा 2K, K + K 2K। तो इस केस में हमारा K है और इस केस में 2K है। हालांकि लेंथ स्प्रिंग का छोटा हो गया है, लेकिन K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है सेम है। एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो उसमें कितना जोड़ है, कितनी ईजी से वो स्ट्रेच हो सकता है, कितनी ईजी से वो कंप्रेस हो सकता है, वो स्प्रिंग फैक्टर होता है। तो अगर मैं उसे काट भी दूँ तो वो प्रॉपर्टी तो सेम रहता है। इसलिए यहाँ पे भी स्प्रिंग फैक्टर जब पूरा लेंथ है तो भी K है, जब इसे मैं काट कर दो आधा आधा करके लगा दिया हूँ तो भी ये स्प्रिंग फैक्टर K है, तो भी ये K है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट आता है K1 + K2, तो ये K + K 2K, और इनका K जो है सेम 1K है। तो इस केस में हमारा टाइम पीरियड क्या था, T इक्वल्स टू 2π√m/K, ये इस केस में था, ये वाले में। इस केस में क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू 2π√m/2K। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दैट्स ऑल। अब इतने जानकारी लेकर
हम थोड़े न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, मास दिया है 200 ग्राम, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 80, मतलब स्प्रिंग का के दिया है 80 न्यूटन पर मीटर। ये न्यूटन पर मीटर में है तो मुझे इसे भी ग्राम में से केजी में चेंज कर लेना होगा, डिवाइड बाई 1000 करके। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मुझे कैपिटल टी निकालना है। अभी हमने देखा है एक्सप्रेशन क्या है, कैपिटल टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम बाई के, तो बस मुझे ये पुट करना है 2 पाई रूट ओवर एम, एम है 200 बाई 1000, ये एम हो गया, और के है 80। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इधर 2 इधर 1 इधर 1 काट दिया, अब ये 1 और ये 4, तो ये है 2 पाई रूट ओवर 1 बाई 400, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 पाई 1 बाई 20, ठीक है ना, और अच्छे से लिख सकता हूँ पाई बाई 10। ओके, पाई तो पता ही है 3.14 बाई 10 इज इक्वल्स टू 0.314, यही है हमारा सेकेंड्स में टाइम पीरियड। नेक्स्ट बोल रहे हैं पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ ए ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो हमारा एम्पलीट्यूड जो है 4 सेंटीमीटर है और पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पे हमारा जो एनर्जी हाफ पोटेंशियल और हाफ काइनेटिक होगा, मतलब एनर्जी जो है मैं जानता हूँ टोटल एनर्जी जो होते हैं वो इक्वल्स टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होते हैं, ठीक है। और अब बोल रहे हैं कि ये और ये हाफ हाफ होगा, मतलब टोटल एनर्जी अगर 1 है तो ये हाफ है और ये हाफ है, इसका मतलब ही है कि हाफ हाफ जो दोनों है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तभी दोनों हाफ हाफ है और उनका समेशन जो है वो टोटल एनर्जी होगा। तो अब हमें एक्सप्रेशन सिर्फ जानना है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें पूछ रहा है कि एक्स के कौन से वैल्यू में ये दोनों इक्वल हो गए, सो पी इक्वल्स टू एक्स एट विच वैल्यू ऑफ एक्स, वही मुझे निकालना है, ठीक है ना, कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एनर्जी हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक, ठीक है। तो चल उसे लेट कर लेते हैं, एक्स पे ही है, और उसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है पी ई इज इक्वल्स टू के ई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये ए की जगह 4 लिख सकते हैं, तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स नहीं पता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर काट देते हैं। अब ये है एक्स स्क्वायर माई इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, जिसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बाई 2 इक्वल्स टू 8, और फिर मैं इसे लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 8 को क्या 4 इंटू 2 ही लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 2, तो उसे लिख सकता हूँ 2 इंटू रूट 2, तो ये हो गया हमारा x 2 इंटू रूट 2। इस पोजीशन में फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, ये अगर ऐसे है ये इक्विलिब्रियम है, ये a है ये b है, तो इक्विलिब्रियम से x रूट 2 डिस्टेंस पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होंगे। ओके, अब यहाँ पूछ रहे हैं कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, ये जो है 4 सेंटीमीटर दिया है, एंड t 4 सेकेंड, टाइम पीरियड जो है 4 सेकेंड है। ओके, टाइम टेकन बाई इट टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब कि ये है और ये ओरिजिन है 0, ये है a ये है b, बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइड से
ठीक है ना, फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, वहाँ से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब ये तो पूरा फुल एम्पलीट्यूड होता है। ये ओ ए जो है यही हमारा 4 सेंटीमीटर है, और जो ओ बी है ये हमारा -4 सेंटीमीटर है, क्योंकि नेगेटिव साइड है। तो ये बोल रहे हैं हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड आना है, मतलब यहाँ तक आना है। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ, ये फुल एम्पलीट्यूड है, मुझे एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव एक्सट्रीम से हाफ यहाँ तक आना है। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, यही बोल रहे हैं। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से यहाँ आना है। यहाँ हमारा एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू एक्सट्रीम है, मतलब एक्स जो है पूरा ए है, मतलब ए, और ए है 4, और मुझे हाफ आना है। यहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू 2 होगा इस पोजीशन पे, ये हाफ वाले पे। तो जब मैं एक्स इक्वल टू 4 से एक्स इक्वल टू 2 तक आऊँगा, तब हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, टाइम कितना लगेगा इस कार्व में ए से यहाँ तक आने में, वही निकालना है। एक्सप्रेशन जानते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें कैपिटल टी दे दिया गया है। एक्स चाहिए, मतलब कि मैं जब 2 में आऊँगा तब कितना टाइम लगेगा। लेते हैं 2 में जब आऊँगा, एम्पलीट्यूड है 4, तब लेट करते हैं कि टी टाइम लगेगा, ओमेगा टी। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू 4 कॉस ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई कैपिटल टी, इसका मतलब 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2। तो मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 टी। ठीक है, इसे और अच्छे से लिख सकता हूँ 2/4 मतलब हो जाता है 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 टी। अब ये हाफ जो है, कॉस कितना हाफ होता है हमें पता है, कॉस 60 डिग्री हाफ होता है। इस हाफ 60 डिग्री को हम पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। तो कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 टी। क्या किया है मैंने, ये हाफ के जगह ये लिख दिया है कॉस पाई बाई 3। अब दोनों साइड को इक्वेट करूँगा तो ये वाले साइड और इससे इक्वेट करूँगा तो पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 टी। यहाँ से पाई पाई कटता है, तो हमारा जो 2/3 इज इक्वल्स टू टी ऐसा कुछ आ रहा है। तो यही हमारा आंसर है कि एट टी इक्वल्स टू 2/3 सेकेंड मेरा ऑब्जेक्ट जो है ए से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ओके, और एक देखते हैं। ए पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, द इक्वेशन ऑफ दिस मोशन इज गिवन बाय एक इक्वेशन, ये इक्वेशन है 5 sin 40 माइनस पाई बाई 6 वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 3 यूनिट देन इट्स वेलोसिटी। अगर x इक्वल्स टू 3 है तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा उस वक्त, ये बताना है। ठीक है, जब x इक्वल्स टू 3 है तब एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, इसे याद रख सकते हैं, बहुत यूज़फुल हो सकता है ऐसे केसेस में। तो हमें बता रहे हैं क्या क्या दिया है कि v पता चलेगा जब ओमेगा ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पता हो। तो x तो बोल ही दिया है कि x मेरा 3 है, वहाँ पे पता करना है ए एम्पलीट्यूड ये होगा, तो a इक्वल्स टू 5 है, यहाँ से भी पता चल रहा है। और ओमेगा क्या होता है, जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो अगर कंपेयर करूँ तो 5 जो है वो a है और ओमेगा जो है 4 है, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू 4 और 5 पाई बाई 6 है, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इस इक्वेशन एक्सप्रेशन में मैं v निकाल सकता हूँ, v इक्वल्स टू 4 रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 3 कहाँ से है, x इक्वल्स टू 3 यहाँ दिया है, वेयर x इज इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 3 यूनिट, मतलब x जो है वो 3 है। ओके, तो ये 4 रूट ओवर 25 माइनस 9, 4 रूट ओवर 16 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16। तो हमारा वेलोसिटी जो होगा वो 16 यूनिट होगा। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसे याद रख सकते हैं। जनरली जब मुझे x और ओमेगा और a की वैल्यू दी है तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करके वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। ऐसे ये एक्सप्रेशन बेसिकली सेम ही है जो हमने यहाँ से जाना है,
कि अगर x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी है तो v क्या होता है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इतना हमें पता ही है। तो v स्क्वायर लिख सकते हैं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी तो एक्स स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट कॉमन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारे वी स्क्वायर है। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू जब ये है तो वी इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यही हमारा एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे से हमने लिखा है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसे याद रखना बहुत अच्छी बात है। ओके, यहाँ देखते हैं, बोल रहे हैं व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब अगर ए हमारा एम्पलीट्यूड है तो एक्स इक्वल्स टू ए बाई 2 है, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल एनर्जी निकालने को कह रहे हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज काइनेटिक, ठीक है, टोटल हार्मोनिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन जो है वो काइनेटिक है, तो ऐसे निकलना है। हमें पता है बेसिकली कि टी ई क्या होता है, टी ई होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें दिया है एक्स स्क्वायर जो है वो ए बाई 2 है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ए है तो एक्स जो है ए बाई 2 है डिस्प्लेसमेंट, जस्ट मैं उसे यहाँ पुट करूँगा तो हो गए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 लिख सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। इसे और अच्छे से लिख सकता हूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर बाई 4, दैट्स इट। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल एनर्जी करना है, बहुत ईजी है, ये होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 3/4 a स्क्वायर, और ये है ऑलरेडी यहाँ से देख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहेगा सिर्फ 3/4, यही हमारा आंसर है। ये देखिए, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, एक ब्लॉक फ्रिक्शनलेस टेबल पे प्लेस्ड किया है, मास ऑफ द ब्लॉक इज स्मॉल एम, स्प्रिंग्स आर अटैच्ड ऑन आइदर साइड विथ फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2, तो इसके दोनों साइड में ही स्प्रिंग अटैच्ड किए गए हैं ऐसे, और फोर्स कांस्टेंट जो है वो K1 एंड K2 है। तो बोल रहे हैं कि इफ़ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड अ लिटिल एंड लेफ्ट टू ऑसिलेट देन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, ये मुझे पूछ रहा है। मुझे टी क्या होगा ये पता है, टी होता है 2π√m/k, और इस केस में के इक्विवेलेंट पता है, हमने देखा है K1 + K2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा, टी इक्वल्स टू 2π√m/k1 + K2, ये हमारा टाइम पीरियड है। तो ओमेगा कितना होगा, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, रिलेशन क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, बस वही पुट करना है 2π/t, और यहाँ पर t क्या है 2π√m/k1 + K2, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा √k1 + K2/m, यही हमारा आंसर है ओमेगा।
अब यहाँ देख लेते हैं, अ स्प्रिंग हैज़ अ सर्टेन मास सस्पेंडेड फ्रॉम इट। एक स्प्रिंग है जिसके ऊपर एक सर्टेन मास सस्पेंड किए गए हैं, वो मास m है। एंड इस टाइम पीरियड फॉर वर्टिकल ऑसिलेशन इज t, इनका टाइम पीरियड जो है वो t है। ओके, t इक्वल्स टू क्या होता है 2π√m/k, वेयर k क्या है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, स्प्रिंग इज नाउ कट इनटू हाफ्स, अगर मैं बीच से इस स्प्रिंग को काट दूँ, एंड द सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द हाफ्स, अगर सेम मास को मैं कोई एक हाफ से मैं सस्पेंड कर देता हूँ, इसकी एक हाफ से अगर मैं इसे लगाऊँ, मतलब एक ही स्प्रिंग लगाए यहाँ पर और ऐसे मास लगा दिया हूँ, तब इनका टाइम पीरियड क्या होगा। एक हाफ में लगाऊंगा तो ये पूरा का k था, एक हाफ करने के बाद ये इतना से पोर्शन का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 2k हो रहा है, ठीक है, और फिर इतने पोर्शन का भी 2k हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये वाला एक पोर्शन यूज़ कर रहा हूँ दोनों में से, तो ये 2k है और ये m है। इस केस में हमारा t क्या होगा, t इक्वल्स टू 2π√m/2k। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो क्या आएगा, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नाउ, अब हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पहले अगर t था अभी t डैश है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2π√m/k, और ये √2 जो है बाहर निकाल लेता हूँ, तो इतना पूरा पोर्शन ही तो हमारा t है ना, तो लिख सकता हूँ t/√2। तो हमारा जो नया टाइम पीरियड है वो t डैश इज इक्वल टू t/√2 है। तो इस केस में अगर हमारा टाइम पीरियड t था, तो इस केस में हमारा टाइम पीरियड t/√2 हो गया है। यहाँ पर मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि अगर एक स्प्रिंग को 2 के जगह मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता, ये हमारा फुल स्प्रिंग है और इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया 1 2 3, तो पूरे पार्ट का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k था तो एक एक पार्ट का हो जाएगा 3k 3k 3k। तो मैं अगर एक पार्ट यूज करके यहाँ पे मैं फिर से ऐसा इसे एक झुलाऊँ ऑब्जेक्ट को, सिर्फ एक पार्ट यूज करके m पे, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट 3k है। तो इस केस में अगर टाइम पीरियड था t इक्वल्स टू √2π√m/k, तो इस केस में हो जाएगा t इक्वल्स टू 2π√m/3k। तो दोनों में डिफरेंस होगा तो टाइम पीरियड t डैश इक्वल्स टू t/√3। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर 4 पार्ट होगा तो यहाँ हो जाएगा t डैश इक्वल्स टू t/√4, 5 पार्ट होंगे तो t/√5, ऐसा। ओके, A body executing simple harmonic motion has a maximum acceleration equals to इतना, मतलब f max जो है इक्वल्स टू, हमें पता है f max क्या होता है, a ओमेगा स्क्वायर, ये होता है f max। ओके, ये इक्वल्स टू 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। और वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी मैक्स इज इक्वल्स टू a ओमेगा होता है, और ये दिया है 16 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एम्पलीट्यूड, ए निकालना है। देखिए कितना सीधा है, बस ये मुझे पता होना चाहिए कि एफ मैक्स क्या है ए ओमेगा स्क्वायर और वी मैक्स क्या है ए ओमेगा। अगर ऐसा है तो बस इजी है बहुत। मैं डिवाइड करूँ अगर इसे, ए ओमेगा स्क्वायर बाई ए ओमेगा इज इक्वल्स टू 24/16, यहाँ से ये और ये कट का, तो ओमेगा इक्वल्स टू 24/16 में से 8 टाइम्स में 3/2 भी लिख सकता हूँ। तो ये हम हो गया हमारा 3/2, ये आ गया हमारा ओमेगा। अब हमें पता है कि ए ओमेगा इक्वल्स टू 16 है। ओके, तो ए क्या होगा, ए इक्वल्स टू 16/ओमेगा, एंड 16 डिवाइड बाई ओमेगा है 3 इंटू 2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 32/3। तो हमारा यही आंसर है, ए इक्वल्स टू 32/3। अब यहाँ देखते हैं कि अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 16 जूल व्हेन इट इज एट इट्स मीन पोजीशन। जब मीन पोजीशन पे है, जब यहाँ पर है मीन पोजीशन पे है, तब यहाँ का काइनेटिक एनर्जी जो है वो 16 जूल दिया है। ओके, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन बी 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर है,
एंड द मास ऑफ द पार्टिकल, जो मास है पार्टिकल का m, जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज़ 5.12 kg। ओके, मास दिया है। a इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे मैं मीटर में चेंज कर लूँगा तो 25/100 करना होगा, मतलब 1/4 मीटर। ओके, देन टाइम पीरियड मुझे निकालना है, कैपिटल T टाइम पीरियड मुझे निकालना है। ओके, तो मैं ये जानता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कब होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा एक्स स्क्वायर 0 होता है। और ये कह ही रहा है कि ओरिजिन में है, मतलब सी एट द मीन पोजीशन में एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। एट मीन एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये जो 16 जूल है वो एट मीन में ही है। 16 इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 0 है तभी ये 16 है मीन में। ओके, a स्क्वायर हमें दिया है, m दिया है, ओमेगा निकलना है। 16 इक्वल्स टू हाफ m जो है वो 5.12 इंटू ओमेगा स्क्वायर निकालना है, एंड a जो है वो 1/4 इंटू 1/4, इतना कुछ है। इसे मैं लिख सकता हूँ, ये डेसिमल हटाकर 100। ठीक है, इतना कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 512। ठीक है, अब देखते हैं इसे ऐसा, इसे 256। अब ये 16 टाइम्स में 16 4 से ही करते हैं, 4 एंड दिस इज 4 64। फिर करते हैं 4 से 1 एंड 6 16, हमारा हो गया। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, 100 का स्क्वायर 10 रूट 10, 4 का रूट 2, ये 4 का रूट 2 और ये 16 का रूट 4, तो ये हो गया ओमेगा। इसे मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो ये दोनों और ये काट सकता हूँ, तो ओमेगा है 10। मुझे निकालना क्या है, टी इक्वल्स टू 2π/ओमेगा होता है, इज इक्वल्स टू 2π/10 इज इक्वल्स टू 5/5। तो ये π/5 जो है यही हमारा टाइम पीरियड है इस केस में। ओके, अब बोल रहे हैं अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ अ टाइम पीरियड 2 सेकेंड। तो मास है 10 ग्राम, टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, एम्पलीट्यूड जो है वो 10 सेंटीमीटर। इस काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम। तो ये अगर ऐसा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से अगर 5 सेंटीमीटर दूर है हमारा बॉडी, तो इस बॉडी का फिर इस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या है ये पूछ रहा है। तो एक्स क्या है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है ना, डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर, तो एक्स भी लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ सब दिया है, हाफ दिया है 10 ग्राम, ओमेगा स्क्वायर दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t होता है, और यहाँ दिया है 2π/t जो है वो 2 सेकेंड मीन्स पाई, तो यहाँ मैं पाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे a का वैल्यू दिया है 10, तो 100 लिख सकता हूँ, और x का वैल्यू 5 दिया है तो 25 लिख सकता हूँ, 5 स्क्वायर। तो इसे लिख सकता हूँ हाफ इंटू 10 इंटू पाई स्क्वायर, और ये है 75। ठीक है, इसे मैं काट दूँ तो ये 5 है, फिर इसे मैं लिख सकता हूँ 375 पाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अर्ग में, क्योंकि सारे CGS यूनिट है। ओके, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज ए पीरियड ऑफ 0.01 सेकेंड, टी जो है 0.01 सेकेंड है, एन एम्पलीट्यूड ए इक्वल्स टू 0.2 मीटर दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन,
मतलब ये ऑसिलेशन जो हो रहा है, ये ओरिजिन जो है, ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे मुझे निकालना है वेलोसिटी, ठीक है, ये निकालना है। यहाँ पे x क्या होता है, x 0 होता है इस पोजीशन में, तो x इक्वल्स टू 0 है, मुझे वेलोसिटी निकालना है। हमें पता है ना वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होता है इस पोजीशन पे ही, तो हम ये भी जानते हैं कि v मैक्स जो है इज इक्वल्स टू a ओमेगा, ठीक है, और a तो दिया है 0.2 और ओमेगा मैं निकाल सकता हूँ, ओमेगा होता है 2π/t, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2π/t, t है 0.01, ओके। इसे मैं अगर थोड़े अच्छे से लिखूँ तो 2/10 लिख सकता हूँ, इंटू 2π इंटू यहाँ 001/100, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये एक काट देता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ इसे 2 इंटू 2 4 और ये 10 40 पाई, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसे चाहे एग्जाम में तो पाई इक्वल्स टू 3.14 लिख कर सॉल्व करके थोड़े और भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। A mass m is vertically suspended from a spring of mass negligible। तो एक स्प्रिंग है जिसका नेग्लिजिबल मास है, उससे मैं मास m को झूला दिया हूँ। द सिस्टम ऑसिलेट्स विथ अ फ्रीक्वेंसी n। इस केस में जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी n से ऑसिलेट कर रहा है। n इक्वल्स टू क्या होगा, मुझे पता है। t इक्वल्स टू क्या होता है, t इक्वल्स टू होता है 2π√m/k, और n क्या होता है, n इक्वल्स टू 1/t होता है, तो n इक्वल्स टू 1/2π√k/m। ये हमारा केस, यहाँ पे k क्या है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। What will be the frequency of the system if a mass 4m is suspended with the same string। अब ये सेम स्प्रिंग पे मैं m के जगह, स्प्रिंग सेम है, k भी सेम है, m के जगह 4m लगा दिया हूँ, तो अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा मुझे बताना है। तो मैं पकड़ता, अब इसका फ्रीक्वेंसी n डैश होगा, ओके। पहले अब यहाँ से एक्सप्रेशन से क्या देखते हैं कि अगर हमारा k कांस्टेंट है तो n इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट n m, n इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि m/n डैश इज इक्वल्स टू यहाँ पर √m और इस केस में √4m, क्योंकि ये वाले केस में n डैश वाले केस में मास कितना है 4m और n वाले केस में मास कितना है m, तो इन दोनों का ही रिलेशन निकालना है इसके ज़रिए। तो n1/n2 या n/n डैश इज इक्वल्स टू √, ऊपर में इसके वाले मास और नीचे में इसके वाले मास, ऐसे इसे लिख सकता हूँ। ये mm कट कर √4m/m, mm कट गया मतलब 2, तो n डैश n इज इक्वल्स टू 2n डैश, सो n डैश इज इक्वल्स टू n/2। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ हो जाएगा, पहले जो था उसका हाफ हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। 24 इसे भी देख लेते हैं। अब पार्टिकल्स एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया है। व्हेन अ पार्टिकल इज एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इट्स एक्सेलरेशन। देखिए ये हमारा ओ है, ये हमारा पूरा ए है, इस साइड पूरा ये लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ये कैपिटल ए पकड़ लेते हैं, ये इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। व्हेन पार्टिकल इज एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, जब हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ मतलब इस पोजीशन पे है पार्टिकल, मीन से 1 सेंटीमीटर अलग दूर, इस केस में यहाँ पे हमारा क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट में हमारा v इज इक्वल्स टू f है मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v हम क्या जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ v होता है इक्वल्स टू ω√a² - x², ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ f क्या होता है, ये होता है ω²x। माइनस को मैं नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ फॉर टाइम में, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट हूँ। और बोल रहे हैं कि जब x इक्वल्स टू 1 है, जब x इक्वल्स टू 1 है तब ये v इज इक्वल्स टू f है।
तो जस्ट मुझे ये पुट करके निकालना है, ओमेगा निकल जाएगा और ओमेगा से टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो एट x इक्वल्स टू 1 v इज इक्वल्स टू f, दैट मीन्स ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देख सकते हैं ना, ये v इक्वल्स टू रूट ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो डेरिवेशन भी थोड़ी देर पहले किया था, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जगह जगह पे इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक ओमेगा यहाँ से और एक ये काट देता हूँ, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये एक्स का वैल्यू क्या है 1 है और ए का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 2 लिखने से 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 है, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू रूट 3, ठीक है। टी क्या है, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई रूट 3। तो हमारा जो टाइम पीरियड है यही है आंसर, कि टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई रूट 3 इस केस में। A particle executing simple harmonic motion of amplitude 5 centimeter has maximum speed 31.4 सेंटीमीटर, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन बताना है। तो एक पार्टिकल है जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो 5 है और उनका जो वी मैक्स है वो हमें पता है, वी मैक्स क्या होता है, ए ओमेगा इज इक्वल्स टू 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है एन। इसके पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करके ओमेगा निकाल सकता हूँ। तो ए ओमेगा इज इक्वल्स टू 31.4 एंड ए का वैल्यू है 5, ओमेगा इज इक्वल्स टू 31.4। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू 31.4 डिवाइड बाई 5। इसे मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो ये 6.28 आता है ओमेगा, ठीक है। मुझे तो निकालना है एन। मुझे पता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है और 1 बाई टी को ही तो एन कहते हैं, तो 2 पाई बाई एन, एन इज फ्रीक्वेंसी बिकॉज एन इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, ठीक है। अब मैं ये जान रहा हूँ कि ये जो ओमेगा है वो है 6.28 इज इक्वल्स टू 2 पाई एन, देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू 6.28 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब ये 6.28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई है 3.14। थोड़ा सा देखेंगे तो मैं दोनों को ही काट सकता हूँ इससे, 3.14 और ये कट कर 1 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर हमारा फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल्स टू 1 होगा इस केस में। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं, अ मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, ठीक है। कैपिटल एम सस्पेंड कर दिया हमने, कैपिटल एम सस्पेंड कर दिया। द स्प्रिंग इज पुल्ड अ लिटिल एंड देन रिलीज्ड, सो द मास एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल टी। टाइम पीरियड जो है यहाँ पर कैपिटल टी है और कैपिटल टी होता क्या है हमें से पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो ये होगा 2 पाई रूट मास कैपिटल एम बाई के, ठीक है। इफ़ द मास इज इंक्रीज्ड बाई एम, अगर मैं ये मास जो है वो स्मॉल एम से इंक्रीज कर देता हूँ या कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, अब ये हो गया हमारा मास। तो बोल रहे हैं कि अब ये टाइम कांस्टेंट जो है वो बन गया है नया टाइम कांस्टेंट, सॉरी टाइम पीरियड टी, ये बन गया है 5t/3, जहाँ ये टी जो है ये टी है, लेकिन नया टी जो है नया टाइम पीरियड वो है 5t/3, ठीक है। टाइम पीरियड बन गया नया टाइम पीरियड 5t/3। तो हमें m बाई स्मॉल m बाई कैपिटल M का रेशियो निकालना है। तो हमें पता है इस केस में क्या होता है, ऐसे टी डैश जनरली क्या होता, टी डैश होता 2 पाई रूट ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई के, ठीक है ना। ओके, तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, इसे रिप्लेस करके इधर, तो 2 पाई रूट ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई के इज इक्वल्स टू 5/3 टी, और ये टी तो यहाँ पर लिखा है 2 पाई रूट ओवर कैपिटल M बाई के, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, ये वाले पे इस टी डैश पे ये वैल्यू पुट कर दिया हूँ और इस टी पे ये वैल्यू पुट कर दिया हूँ, तो ये मुझे ये एक्सप्रेशन मिल रहा है ये वाला।
ठीक है। यहाँ से मैं 2 पाई और 2 और पाई काट दे रहा हूँ, ठीक है। और दोनों साइड स्क्वायर करूँ तो कैपिटल M बाई स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m k इज इक्वल्स टू 25/9 और यहाँ पे होगा कैपिटल M बाई कैपिटल K। तो ये k कट जा रहा है, बाकी मैं इसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके 9m प्लस 9 स्मॉल m इज इक्वल्स टू 25m। इधर लिख सकता हूँ 9 स्मॉल m इक्वल्स टू 25m माइनस 9m। इसे लिख सकता हूँ 9m इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 16m। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ स्मॉल m बाई कैपिटल M इज इक्वल्स टू 16/9। तो यही हमारा आंसर है, स्मॉल m बाई कैपिटल M शुड बी 16/9। एक और देख लेते हैं। अ टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 80 जूल। टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन अगर आपको हैंडी हो तो आप कितने जल्दी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू 80 जूल। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस 3/4 ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो हमारा एम्पलीट्यूड अगर a है तो पार्टिकल जो है वो 3/4 ऑफ द एम्पलीट्यूड है, मतलब 3/4 ए पे हमारा पार्टिकल है। इस पोजीशन पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, वही पूछ रहे हैं। जहाँ पर जो काइनेटिक टोटल एनर्जी है वो दिया ही है 80 जूल है और उसका एक्सप्रेशन ऐसा होता है। तो मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और हमें कहाँ पर निकालना है, x इक्वल्स टू 3/4 ए पे निकालना है। तो मैं x इक्वल्स टू 3/4 ए पुट कर देता हूँ। हाफ m ओमेगा स्क्वायर 3/4 ए होल स्क्वायर, जो हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर 9/16 ए स्क्वायर। अब देखिए दिया ही है टोटल एनर्जी 80 जूल है, मतलब और टोटल एनर्जी होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये सारे के जगह में 80 लिख सकता हूँ इंटू 9/16। ये 16 5 टाइम्स में होता है 80 इक्वल्स टू 45। मतलब कि एट x इक्वल्स टू 3/4 ए, ठीक है ना। हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है 45 जूल, यही तो पूछ रहा था। तो हमारा ये आंसर है। और एक देख लेते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड स्मॉल एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। ये है ओरिजिन, ये पूरा है एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर और यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर पे ये x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हुआ। फिर एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम। इस पोजीशन में हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम है, मतलब x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पे एट x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर v इज इक्वल्स टू f। v क्या होता है, एक्सप्रेशन v का हमने किया है। v का एक्सप्रेशन होता है ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स f का होता है ओमेगा स्क्वायर ए, सॉरी ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये है f का एक्सप्रेशन, दोनों ही सेम है। कहाँ, एट x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ पहले, तो यहाँ से ओमेगा और ये ओमेगा का स्क्वायर इधर ये कट गया, तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स है। ओके, ओमेगा एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब पुट करता हूँ, एक्स कितना है 1 सेंटीमीटर, ए कितना है 2 सेंटीमीटर। तो मैं पुट करता हूँ यहाँ पर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर और एक्स जो है 1 स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ओमेगा इक्वल्स टू रूट 3। मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टी इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा होता है, मतलब 2π/√3। यही हमारा आंसर है इस केस में 37 का। और देख लेते हैं।
अ पार्टिकल स्टार्टिंग एट x इक्वल्स टू 0 एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग x एक्सिस विथ अ टाइम पीरियड 2 सेंटीमीटर। तो x इक्वल्स टू 0 से सिंपल हार्मोनिक मोशन वो स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, x इक्वल्स टू 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल्स टू 0 भी इसी पॉइंट पे है। एंड इनका टाइम पीरियड जो है वो दिया है 2 सेकेंड। वेरी गुड। टाइम आफ्टर विच काइनेटिक एनर्जी विल बी 75% ऑफ द टोटल एनर्जी। मतलब मुझे पूछ रहा है कि एट व्हाट टी, ठीक है, टी का वैल्यू क्या होगा व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 75% ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, इतना ही पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे कंसीडर करता हूँ कि टी का वैल्यू टी होगा। अब देखते हैं कि सॉल्व करके टी क्या आता है। टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75%, मतलब 75/100 ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये सब हमें याद होना चाहिए। टोटल एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर काट देते हैं। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसे भी काट के लिख सकते हैं 3/4 इज इक्वल्स टू 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, थोड़े अच्छे से लिखे तो ए स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 1/4 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ से फिर लिख सकते हैं कि 1/2 ए इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से मुझे x और a के बीच में एक रिलेशन मिल गया कि x इज इक्वल्स टू a/2। मतलब x, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल्स टू 75% ऑफ पोटेंशियल टोटल एनर्जी होगा कब, व्हेन x इज इक्वल्स टू a/2। जब हमारा पार्टिकल जो है ना वो यहाँ पे कहीं पर है a/2 में, ये टोटल a है तो हमारा पार्टिकल यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a/2 पे है। ठीक है, तब ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 75 टोटल एनर्जी होगा। अब ये कब होगा, इस पोजीशन में कब आएगा, हमारा एक्सप्रेशन फॉर x इक्वल्स टू पता है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। साइन हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल मेरा ओरिजिन पे है। यहाँ लिखा है ना पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग मतलब कि t इक्वल्स टू 0 है, कब, जब x इक्वल्स टू 0 है। तो मतलब इस पोजीशन में हमारा स्टार्टिंग है, तब हम साइन ओमेगा टी लेते हैं। अगर हमारा इस पोजीशन में स्टार्टिंग है, मतलब इस पोजीशन में t इक्वल्स टू 0 है, तब कॉस ओमेगा टी लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसलिए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स आ गया है तो एक्स इक्वल्स टू a/2 है, तो a/2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। यहाँ से ए कट जाता है तो ये होता है हाफ इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। अब साइन कितना डिग्री हाफ होता है, ये याद होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री हाफ होता है। अब 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6। तो यहाँ लिख सकते हैं कि साइन π/6 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से ये वाले और ये वाले को इक्वेट करें तो π/6 इक्वल्स टू ओमेगा टी। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/T स्मॉल टी जैसा है। फिर क्या लिख सकते हैं, π/6 इक्वल्स टू 2π/T। कैपिटल टी क्या दिया है, 2 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड लगाए और ये टी। अब काटते हैं, ये पाई कटता है, ये 2 कटता है, तो हमारा टी क्या होता है, टी इक्वल्स टू 1/6। तो 1/6 सेकेंड्स के बाद ऐसा एक पोजीशन में हमारा एक्स चला जाएगा जो है एक्स इक्वल्स टू, पार्टिकल चला जाएगा जो है एक्स इक्वल्स टू a/2। इस पोजीशन में आ जाएगा हमारा पार्टिकल, और उस पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी विल बी 75% ऑफ द टोटल एनर्जी। थोड़ी समझने वाली थी लेकिन ईजी थी। ये लास्ट देख लेते हैं, दैट अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड ए। हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो कैपिटल ए दिया है। एट व्हाट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक। तो अगर ये है ओरिजिन, ये एम्पलीट्यूड जो है कैपिटल ए है, तो बोल रहे हैं कि किस डिस्टेंस पे हमारा एक्स क्या होगा, कौन से एक पर्टिकुलर पॉइंट में
पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये एक्स पे होगा, तो एक्स का वैल्यू मुझे निकालना है। तो लेट एट एक्स डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर काट देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अच्छे से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और अच्छे से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई रूट टू। देखिए, और ए जो है वो दिया है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए बाई रूट टू। तो एट एक्स इक्वल्स टू कैपिटल ए बाई रूट टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, या बोल सकते हैं जो टोटल एनर्जी जो होंगे हमारे ऑब्जेक्ट का, वो हाफ काइनेटिक एनर्जी होगा और हाफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, आधा आधा। ये हाफ होगा, ये हाफ होगा, ये हाफ हाफ होगा, तभी तो ये इक्वल है। ठीक है ना, तो यही समझने वाली बात थी। ओके।